तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 हल करेंगे। ये इस पाठ की अंतिम प्रश्नावली है। प्रश्न 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी और पद में व्यक्त करने के लिए हमारे पास 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये है। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि कॉसेक क्या होता है। कॉसेक होता है कॉसेक ए बराबर 1 में साइन ए, और ऐसी सेक ए बराबर 1 कॉस ए और टेन बराबर 1 कॉट। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन ए को हमें कॉट के पदों में लाना है। तो देखो, कॉट का रिलेशन किससे है? एक चीज़ तो हमें ये पता है कि कॉट ए बराबर 1 में टेन ए होता है। एक तो टेन से हम कॉट में बदल सकते हैं इसको, और दूसरा देखो कॉसेक और कॉट आपस में बदल सकते हैं। अगर हम साइन ए को कॉट में लाएंगे, हम साइन ए का मान कॉट में लाएंगे, तो अगर हम साइन ए का देखो उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन ए का उल्टा कॉसेक होता है। अगर हम साइन ए को कॉसेक में बदल लें तो ये आराम से कॉट में बदल जाएगा। तो इसको हम या तो इससे करेंगे, हम साइन को कॉस में बदलो, कॉस को सेक में बदलो, सेक को टेन में बदलो, टेन को फिर कॉट में बदलो, और या फिर साइन को कॉसेक में बदल कर और कॉसेक को कॉट में बदल देंगे हम, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो, साइन को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सारे सर्वसमीकाएं देखो वर्ग में दी हुई हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से, तो वर्ग करने के लिए वर्गमूल लगा दिया और वर्ग कर दिया। अब देखो, इसे लिख सकते हैं हम, साइन का मतलब है 1 में कॉसेक, इसे लिख सकते हैं हम 1 कॉसेक स्क्वायर ए। अब इस कॉसेक को हम कॉट में बदल देंगे, तो ये आ गया 1 में कॉसेक स्क्वायर ए मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो, एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, तो एक बाहर आ गया और नीचे आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह साइन ए का मान आ गया 1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगला है कॉस ए। कॉस ए को लाना है हमें कॉट ए के पद में। देखो, कॉस को लाएंगे पहले हम टेन में, यानी कॉस को लाएंगे हम सेक में, सेक से लाएंगे हम टेन में, और टेन को फिर कॉट में कर लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि कॉस को हम पहले सर्वसमीका से, देखो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से साइन बदल लें, और साइन के बाद तो पूरी कहानी यही चलेगी हमारे पास। तो इसको मैं कॉस को पहले साइन में बदल रहा हूँ। देखो, कॉस ए बराबर वर्गमूल कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, साइन को कॉट में बदलने के लिए हमने क्या किया था, साइन को बदला था कॉसेक में, तो इसे कॉसेक में बदलेंगे, 1 माइनस 1 में कॉसेक स्क्वायर ए। अब लघुत्तम लिया तो नीचे आ गया कॉसेक स्क्वायर ए और ऊपर आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ देखो सर्वसमीका के हिसाब से कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हर जगह हम कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख सकते हैं। ऊपर रखा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे रखा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर ए, और वर्गमूल है और वर्ग भी है, तो दोनों हट जाएंगे। ऊपर आएगा सिर्फ कॉट ए और नीचे आएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आ गया कॉस ए का मान कॉट के रूप में। अब तीसरा रहता है टेन। तो देखो, टेन और कॉट तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो टेन ए बराबर क्या आएगा, टेन ए बराबर 1 में कॉट ए। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा सीधे, तो ये तीसरा भी हो गया इस तरह से। प्रश्न 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखो, अन्य अनुपात क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। इन सभी को हमें सेक ए के रूप में लिखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइन से। देखो, साइन ए को हमें सेक में लाना है। सेक क्या होता है, 1 में कॉस, मतलब साइन को हमें कॉस में बदलना है। तो देखो, साइन बराबर क्या होगा, √ साइन स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर ए लिख लिया हमने, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सर्वसमीका है। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
अब देखो कॉस को सेक में बदलना आसान है क्योंकि कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब इसका लघुत्तम लेके इसको हल कर लेंगे। लघुत्तम लिया तो ये आ गया सेक स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो नीचे जो है ये होल स्क्वायर है और इसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से वर्ग कट जाता है, तो ये आ जाएगा सेक ए। और ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया हमारा साइन ए का मान, पहला आ गया। अब हमें कॉस को लिखना है। तो देखो कॉस क्या होता है, कॉस तो साइन का सेक का उल्टा ही होता है, तो कॉस ए, मैंने कॉट लिख दिया गलती से, कॉस आएगा कॉस ए बराबर 1 में सेक ए। तो दूसरा तो हमारा डायरेक्ट ही आ गया, कॉस बराबर सेक आ गया। तीसरा भाग करते हैं हम 10 को सेक में लाना है। तो देखो 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर का आपस में एक संबंध होता है, तो उससे करेंगे यूज हम। 10 ए बराबर वर्गमूल 10 स्क्वायर ए। वर्गमूल करके हम स्क्वायर इसलिए करते हैं कि सर्वसंख्याएँ हैं, सर्वसंख्याएँ सभी वर्ग में दी हुई हैं, तो वर्ग करने पर ही सर्वसंख्या लगा सकते हैं। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 10 स्क्वायर ए की जगह 10 स्क्वायर को यहाँ ले जाओ और 1 को यहाँ लाओ, तो 10 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो ये 10 का रिलेशन भी आ गया पूरा। अब आ गया हमारा कॉट। देखो कॉट को भी ऐसे ही कर सकते हैं, 10 को किया हमने, कॉट को 10 में चेंज कर लेंगे हम। कॉट ए बराबर 1 में 10 ए। अब जैसे हमने ये 10 का किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 1 में अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब लास्ट में बचता है हमारी पाँचवीं, देखो 1 हो गया, 2 3 और ये चौथा आ गया। अब बचा पाँचवा क्या है, कॉसेक। कॉसेक को करना है हमें सेक में। कॉसेक ए बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक को हम कर सकते हैं डायरेक्टली कॉट में, कॉट को करेंगे 10 में, 10 को करेंगे सेक में, तो ये कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर को देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट को लिख दिया 10 में, तो वो आ गया 1 बाई 10 स्क्वायर है, क्योंकि कॉट का उल्टा होता है 10। अब इसका लघुत्तम लेके और इसको हम सेक में चेंज कर देंगे, या यहीं पे कर सकते हैं या लघुत्तम लेकर कर लिए हम। तो लघुत्तम लिया इसका हमने, तो ये आ गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 में 10 स्क्वायर ए। और अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम। ये थोड़ी लाइन ज़्यादा लंबी हो गई, छोटी कर देता हूँ इसको मैं। अब इसको जो है हम चेंज कर लेते हैं। 10 स्क्वायर की जगह रख दिया हमने सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और साथ में ये वाला प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, और नीचे आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट गए आपस में, ऊपर बचा सेक स्क्वायर, अंडर रूट से सेक वर्ग कट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, तो ऊपर आ गया सिर्फ सेक ए और नीचे आ गया वर्गमूल में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया हमारा कॉसेक ए का मान। इस तरह हमारे बाकी बचे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सेक के रूप में आ गए। प्रश्न 3, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो देखो इसमें पहला भाग दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बी बराबर क्या है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही ए होंगे, पहली बात तो यहाँ गलती से बी लिख रहा है, जब तक दोनों कोण बराबर नहीं होगी इसको हल ही नहीं कर सकते हम। तो यहाँ देखो पहले हम इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं। देखो 9 कॉमन क्यों, दोनों में उभयनिष्ठ है, 9 कॉमन लिया तो अब ब्रैकेट में आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सर्वसम्य है, तो गुणा में 1 किया, इसकी जगह 1 रख दिया, और 9 गुणा 1 9 आ गया। तो देखो इसमें कौन सा भाग सही है, बी, तो इसका मतलब बी उत्तर सही है। इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में हमें देखो ये दिया हुआ है कि 1 प्लस 10 प्लस सेक, और यहाँ 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक। इनको पहले हम गुणा कर देते हैं, गुणा करके सरल करते हैं, क्योंकि सरल करने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। पहले इस 1 से गुणा करते हैं तीनों को, तो 1 से 1 को गुणा किया 1 आ गया, 1 से कॉट को गुणा किया तो कॉट थीटा, 1 को कॉसेक से किया तो माइनस कॉसेक थीटा आ गया, ये कॉसेक थीटा। अब 10 से गुणा करेंगे, 10 से 1 को गुणा किया तो ये आ गया 10 थीटा, 10 को कॉट से किया
वैसे चाहो तो यहाँ टेन गुणा कॉट 1 होता है, क्योंकि टेन कॉट का उल्टा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं इसे टेन थीटा गुणा में कॉट थीटा लिख दे रहा हूँ। और फिर टेन को कॉसेक से किया तो माइनस टेन थीटा गुणा में कॉसेक थीटा। अब आखिरी है देखो सेक थीटा। सेक को 1 से किया तो ये आ गया सेक थीटा। सेक को कॉट से करेंगे तो ये आएगा सेक थीटा कॉट थीटा, और लास्ट में सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। अगर तुम्हें समझ में आता है कि इसके बाद क्या करना है तो वो करो, और नहीं समझ में आता है सबको साइन कॉस में बदल दो, एकदम सरल हो जाएगा। देखो ये वाला पहले वाला 1 वैसे ही आ गया, ये 1 आ गया। फिर कॉट थीटा को सरल कर ही नहीं सकते, ऐसे छोड़ दो उसको, या इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा में लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस कॉसेक 1 बटे में साइन होता है, प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं हम, बटे में कॉस थीटा। देखो 10 को लिखेंगे साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखो ये आपस में कट गए ना, तो यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी काट सकते हैं, कट के 1 आ जाएगा। माइनस टेन थीटा है और कॉसेक थीटा है, 10 हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा हो गया 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ भी देखो साइन और साइन कट जाएंगे। अगला है ये सेक थीटा, सेक को लिख दिया हमने 1 बटे में कॉस थीटा। उसके बाद है सेक थीटा कॉट थीटा। तो देखो सेक थीटा को लिख लिया 1 बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये भी कट जाएगा आपस में। और लास्ट में सेक कॉसेक, तो यानी कि कॉसेक, एक सेक थीटा को लिखा हमने कॉस थीटा 1 बटे कॉस थीटा, और कॉसेक को लिखा साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा। इनको सिर्फ सरल कर लिया। अब सरल करने के बाद तो क्या बचेगा, ये पहले 1 था और यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 और 1 2 आ गया पहले तो, प्लस। अब और क्या बचा देखो हमारे पास, यहाँ माइनस का 1 बटे साइन थीटा है, और देखो यहाँ पे प्लस का 1 बटे साइन थीटा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। दूसरा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस का 1 बटे माइनस का 1 बटे कॉस थीटा है, और यहाँ पे प्लस का 1 बटे कॉस थीटा, ये भी कट जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, एक तो बचा ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये वाली टर्म बच गई। फिर अगला बचा हमारे पास साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये बचा। इसके बाद एक आखिरी वाली टर्म बचेगी बस, माइनस 1 बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। इन सब का हम लेते हैं लघुत्तम, 2 ऐसी रहा, ये छोड़ दो, सिर्फ इनका लघुत्तम ले लेते हैं बस हम, ये 2 3 का। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसका लघुत्तम आ गया। साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस से कॉस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस यहाँ कॉस से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ आ गया 1। तो देखो ये 2 ऐसे ही आ गया, ये पहले वाला। और यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह 1 आ गया, यहाँ माइनस का 1 है। देखो इसकी जगह हमने 1 रख दिया, और ये माइनस का 1 ये रख दिया, बटे में साइन थीटा कॉस थीटा है। 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 2 प्लस 0 मतलब 2। तो देखो यहाँ पे 2 कौन सा उत्तर है, सी वाला भाग, इसका मतलब सी भाग इसका तीसरा भाग। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और गुणा में 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ देखो सेक और टेन है और यहाँ साइन है, तो ज़्यादा अच्छा होगा हम कि सेक और टेन को भी साइन कॉस में बदल दें। तो सेक होता है 1 बटे में कॉस, ये आ गया कॉस थीटा यानी कॉस ए, प्लस यहाँ साइन ए बटे में कॉस ए, और साथ में 1 माइनस साइन ए। अब इसको सरल करते हैं। देखो यहाँ दोनों का लघुत्तम एक जैसा है, तो ये कॉस ए ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ गुणा में 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन ए। अब देखो ये है 1 प्लस साइन ए और ये है 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर ये फॉर्मूला लगता रहता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और नीचे ये कॉस ए ऐसे ही आ गया, ये वाला कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, तो यानी कॉस ए का वर्ग है ऊपर, तो एक कट जाएगा, एक बचेगा कॉस ए। तो हमारा उत्तर आ गया कॉस ए। अब देखो यहाँ कॉस ए कहाँ पे है, आखिरी डी वाला भाग, तो इसका डी वाला भाग सही है। अब आते हैं इसके चौथे भाग पे। चौथे भाग में दिया है 1 + tan स्क्वायर बटे में 1 + cot स्क्वायर। देखो 1 + tan स्क्वायर का डायरेक्ट सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर ए। sec होता है 1/sin 1/cos, तो ऊपर आ गया 1/cos स्क्वायर ए, और नीचे आ गया 1 में sin स्क्वायर ए। अगर इसको हम पलटेंगे, देखो साइन यहाँ पहुँच जाएगा 1 के पास, और ये 1 पहुँच जाएगा कॉस के पास, तो ये आ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस, ये आ गया tan स्क्वायर ए। तो इस तरह उत्तर क्या आया, ये। अगर मान लो तुम्हें सूत्र याद नहीं है, तो पहले इसको हम साइन कॉस में बदल देते हैं। देखो 1 + tan स्क्वायर है ना, 1 + tan को लिख सकते हैं हम साइन बटे कॉस, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ये ऊपर का आ गया, ऐसे नीचे 1 + cos स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर का लघुत्तम अलग लेंगे हम, cos स्क्वायर ए ऊपर लघुत्तम आ गया, तो ये आ गया cos स्क्वायर ए + साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर आ गया लघुत्तम, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया 1, तो ऊपर आ गया 1 में cos स्क्वायर ए, और नीचे आ गया ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 में आ गया साइन स्क्वायर ए। देखो ये जो भाग आया है ये बिल्कुल यही आया है ना, ये वाला भाग ही आया है, तो बिल्कुल इसके बाद ये वाले भाग के बाद हम अगला ये करेंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर उत्तर यही आ जाएगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अर्थात यहाँ जो थीटा दिया हुआ है या आगे जो कोण ए कोण बी आएंगे वो सभी न्यून कोण हैं। यहाँ पे देखो इन तरह की सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने के लिए त्रिकोणमिति में 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम बाएं पक्ष से स्टार्ट करें और दाहिना पक्ष हल कर दें, सिद्ध कर दें, या दाहिने से स्टार्ट करें और बायां सिद्ध कर दें। या तीसरा तरीका ये होता है कि हम बाएं पक्ष को भी सरल कर लें और दाहिने पक्ष को भी सरल कर लें, और जो सरलतम मान आया है वो दोनों का बराबर दिखा दें हम। और तीनों ही तरीके मान्य हैं, कोई भी तरीका हम परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके लगा रहा हूँ, पहले बायां पक्ष हल करता हूँ और दाहिना निकालूंगा, और फिर दायां पक्ष हल करूँगा बायां निकालूंगा। लेकिन आगे के प्रश्नों में सिर्फ एक ही तरीका लगाऊंगा। विद्यार्थी दूसरा तरीका अपने आप कोशिश करके देखें। देखो इसका हम बायां पक्ष लेते हैं। बाएं पक्ष में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग है। देखो यहाँ इसे देख के दाहिना पक्ष क्या है, साइन कॉस, मतलब सिर्फ कॉस थीटा है। तो जो अगर सिर्फ कॉस थीटा है तो इन सभी को हम साइन कॉस में बदल लेते हैं ताकि सरलतम रूप में कॉस थीटा में आ जाइए। कॉसेक होता है 1/sin थीटा, और कॉट होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का वर्ग। अब देखो नीचे तो साइन थीटा आ गया, दोनों का ही लघुत्तम साइन थीटा ले लिया, ऊपर आ गया 1 - cos थीटा का वर्ग। अब देखो दाहिनी तरफ ऊपर 1 - cos है, और यहाँ भी हमारे पास देखो 1 - cos आ रहा है। अब इसे हम खराब नहीं करेंगे, ऊपर 1 - cos को ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ नीचे वाले को हल करेंगे हम। ऊपर 1 - cos थीटा को ऐसे ही बना कर रखेंगे, और नीचे देखो इस ब्रैकेट का पूरे का स्क्वायर था ना, तो ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे साइन का स्क्वायर अलग ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऊपर 1 - cos का होल स्क्वायर है और नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर पूरे का वर्ग है और नीचे ये 1 है और ये cos थीटा का वर्ग है, cos थीटा का वर्ग है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, इसे लिख सकते हैं a + b a - b, मतलब 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। और ऊपर क्या आएगा 1 - cos थीटा, क्योंकि वर्ग इसे 2 बार लिख सकते हैं हम, 1 - cos थीटा। ऐसा करने से देखो ये और ये कट गए, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर देखो बच गया 1 - cos थीटा और नीचे आ गया 1 + cos थीटा, और यही हमारा दाहिना पक्ष है, ये राइट हैंड साइड है। देखो एक तरीका तो ये हल है कि हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट से स्टार्ट किया था और राइट हल कर दिया।
अब हम दाहिने पक्ष से स्टार्ट करते हैं और बायां हल करेंगे। देखो दाहिने पक्ष में है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। हमारे सोचने का ढंग ये होना चाहिए कि बाएं पक्ष में देखो बटे में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पहले बटे वाली संख्या को हटाएंगे हम। तो इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग आ गया। तो यहाँ पूर्ण वर्ग लाना है ना, तो ऊपर पूर्ण वर्ग आ चुका है, इसे कुछ भी नहीं करेंगे। अब सिर्फ नीचे हमारा पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये पूर्ण वर्ग है, और नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर और नीचे कंप्लीटली वर्ग बन चुका है, क्योंकि नीचे साइन है और ऊपर 1 माइनस कॉस है, दोनों का ही पूर्ण वर्ग आ गया ना। अब यहाँ पे देखो बाएं तरफ में यहाँ दो पद दिए हैं, कॉसेक और कॉट, जबकि ऐसे रखेंगे तो यहाँ तो एक ही पद माना जाएगा। तो इनको अलग अलग कर देते हैं, एक बटे में एक साइन माइनस कॉस बटे में साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग। एक बटे में साइन थीटा होता है कॉसेक और कॉस बटे साइन होता है कॉट। तो ये हमारा बायां पक्ष आ गया। तो इस तरह ये सिद्ध हो गया। परीक्षा में चाहे दाहिने से बायां करो चाहे बाएं से दाहिना करो, कोशिश ये करेंगे जहां बड़ा व्यंजक दिया हो वहां से शुरू करेंगे, जहां छोटा दिया हो उसे हल करेंगे। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता पहले बाएं को हल कर लो, कोई सरल नंबर आ जाता है, मान लो ये आगे सरल संख्या, फिर दाहिने को हल करो, वो भी उतना ही आ जाएगा। दिखा दो कि समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका दूसरा भाग यहाँ दिया कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना है हमें। तो देखो यहाँ पे दाहिनी तरफ सरलतम रूप में दिया हुआ है, इसलिए हम बाएं पक्ष से शुरुआत करते हैं। तो देखो बाएं पक्ष लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। देखो ये अपने सरलतम रूप में है, मतलब इसको और साइन कॉस को तो हम किसी और में ब्रेक नहीं कर सकते, हम सीधे एलसीएम लेते हैं। इसका लघुत्तम लिया हमने 1 प्लस साइन ए गुणा में कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए गुणा कॉस ए, ये आ जाएगा कॉस ए का वर्ग या कॉस वर्ग स्क्वायर ए, और यहाँ कॉस से कॉस कट गया तो 1 प्लस साइन गुणा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का वर्ग। इसको और सरल करते हैं। देखो ये कॉस स्क्वायर है तो ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ a प्लस बी का वर्ग है, तो देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग। देखो एक चीज़ और याद रखना, साइन स्क्वायर ए या साइन a का स्क्वायर ये दोनों एक ही चीज़ है, ये और ये एक ही बात है। तो यहाँ पे आ गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2 साइन a आ गया, बटे में 1 प्लस साइन ए गुणा में कॉस ए। देखो उत्तर में क्या आ रहा है, उत्तर में आ रहा है 2 सेक ए, मतलब 2 और सेक ए आ रहा है, मतलब ये नीचे वाला जो कॉस है ये सेक बन के उत्तर में आएगा, बाकी सब कुछ कट के 2 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिलके एक हो जाएंगे, तो इसे एक रख सकते हैं हम, और यहाँ पे ऑलरेडी एक है, ये एक और एक 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए गुणा में कॉस ए। अब देखो ऊपर ये 2 आ गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए गुणा में कॉस ए। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए बटे में, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए पहले से है गुणा में कॉस ए। ये दोनों कट गए तो हमारे पास देखो वही आ गया ना, 2 गुणा में एक बटे, यहाँ देखो बटे में कॉस है ना, तो 2 उसको ऊपर ले आके सेक लिख सकते हैं हम, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, और यही हमारा दाहिना पक्ष है 2 सेक के, तो दाहिना पक्ष आ गया। इसका तीसरा भाग टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुणा में कॉसेक थीटा। देखो दाहिनी तरफ थोड़ा सरल है, इसलिए हम बाईं तरफ से शुरुआत करेंगे इसकी। हमने बायां पक्ष लिया, बायां पक्ष है टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा।
सबसे पहले हम टेन थीटा को साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे भी कॉट को ब्रेक कर देंगे, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। देखो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार स्कूल की परीक्षाओं में पूछा जाता है, साथ में बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए विद्यार्थी ध्यान से करें इस प्रश्न को। यहाँ कॉट थीटा दिया है तो यह आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा को ले लेंगे हम, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब देखो ऊपर तो हमारे पास सरलतम रूप में है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, हम छोड़ देंगे ऐसे ही। नीचे इसका लघुत्तम लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस क्योंकि देखो यहाँ इसके नीचे तो 1 है ना, तो 1 गुणा में साइन थीटा लघुत्तम आ गया, साइन को 1 से गुणा किया साइन थीटा, 1 को कॉस से किया कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे ऊपर आ गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे लघुत्तम लिया हमने कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये 4 भिन्न लगातार हो गई। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ए बटे बी बटे सी बटे डी और बराबर निशान यहाँ पे है, तो हम डी को ए के पास ले जाएंगे और सी को बी के पास ले जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ देखो सबसे नीचे साइन थीटा है ना, ये पहुँच जाएगा ऊपर वाले साइन थीटा के पास, और जिसके ऊपर वाली भिन्न है ये ऊपर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस के पास पहुँच जाएगा, और भिन्न सरल होकर हमारे पास आ जाएगी। देखो साइन गुणा साइन, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा, और साथ में ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ करेंगे हम, कॉस से कॉस गुणा होगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो दोनों के लघुत्तम, देखो यहाँ पे कॉस है यहाँ साइन है, लेकिन ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है। अगर हमारे पास a माइनस बी है, उसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वो b माइनस ही हो जाता है। ब्रैकेट खोल के इसे जांच कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे देखो ये b माइनस का हो जाएगा, a प्लस का हो जाएगा, वापिस यही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन माइनस कॉस बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, और फिर दोनों का लघुत्तम कुछ हद तक समान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और दूसरे वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके यहाँ लगा दिया, नीचे आएगा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये वाला ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका लघुत्तम लेना आसान है, देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा, कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, और इन दोनों में से एक ही बार लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इस पूरे से अगर हम इसको गुणा भाग करें तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन, साइन गुणा साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन की पावर 3, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 3, कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का गुणनफल फॉर्मूला होता है ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को ऊपर लगा दें हम तो देखो ऊपर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर देखो यहाँ ए स्क्वायर है ना तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और गुणा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट इससे कट जाएगा। अब ऊपर अगर हम सरल करते हैं तो देखो सरल करके क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में सिर्फ कॉस थीटा साइन थीटा है। अब देखो 1 बटे में साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, पहले देखो इस 1 के साथ इस वाले 1 के साथ साइन थीटा कॉस चलेंगे, फिर उसके बाद साइन थीटा कॉस एक साथ लेंगे हम। अगर हम 1 के साथ लेते हैं 1 बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं अलग कर दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, 1 बटे में कॉस साइन
ये हो जाएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1। और यही हमारा दाहिना पक्ष है। देखो यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसका चौथा भाग 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, ये हमें सिद्ध करना है। इसका बायां पक्ष लेते हैं हम। बायां पक्ष 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। देखो सेक होता है 1 बटे कॉस, तो हम 1 प्लस 1 बटे कॉस लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दाहिनी तरफ आंसर जो आ रहा है वो साइन कॉस में आ रहा है इसलिए। और ये भी आ गया 1 बटे कॉस। अब देखो ऊपर हमने लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे 1 बटे 1 है तो इसका लघुत्तम आ गया कॉस ए, और यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 लघुत्तम लेने के बाद, और नीचे आ गया 1 बटे में कॉस ए। अब देखो ये वाला कॉस तो ऊपर आ जाएगा एकदम, और ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास इसको सरल करने के बाद क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस ए, सबसे ऊपर जो था वो आ गया, गुणा में ये जो कॉस ए ऊपर पहुँच जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस ए, बटे में ये वाला कॉस ए गुणा में ये 1, ये कॉस कॉस कट गए तो हमारे पास बचा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। अब देखो जो उत्तर लाना है उसमें नीचे 1 माइनस कॉस ए आ रहा है ना, तो इसको हम ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से गुणा कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस ए हमारे पास बचा हुआ है, इसको गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ऐसा करने से देखो जो हर का आंसर है, जो हर में आ रहा है वो तो आंसर आ गया हमारा ना। देखो ये सिर्फ ऊपर वाले को सरल करना है। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, और ये आ गया दाहिना पक्ष। इस तरह सिद्ध हो गया। अगर ये दाहिने पक्ष से हम सिद्ध करते हैं यहाँ पे, तो देखो इस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते थे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस बटे में 1 माइनस कॉस। ये कट जाते, ये बचता। अब इसको जो है ऊपर नीचे हम कॉस से भाग कर देते तो हमारे पास ये आ जाता। इसका पांचवा भाग सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। देखो ये खास तरह का प्रश्न है, और ऐसे कई और प्रश्न हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस ए साइन ए और 1 दिया हुआ है, वैसे यहाँ हो सकता है कि सेक ए टेन ए और 1, या सेक की जगह कॉसेक ए कॉट ए और 1। ऊपर नीचे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन तीनों तरह के प्रश्नों को एक जैसे ही करते हैं, एक ही तरीका करने का। इनका तरीके और भी हो सकते हैं, पर इनको सरल करने का तरीका एक है। देखो दाहिनी तरफ हमारे पास कॉसेक है और कॉट है। कॉसेक होता है 1 बटे साइन, तो यहाँ पे इस पूरे बाएं पक्ष को हम साइन से भाग करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को ही। अगर हम साइन से भाग करते हैं ऊपर नीचे, देखो कॉस सबसे पहले कॉस ए है, कॉस ए को अगर साइन से भाग करें क्या आएगा कॉट ए आएगा। उसके बाद साइन ए है, साइन को साइन से भाग करो 1 आ जाएगा, और 1 को साइन से भाग करो तो 1 बटे साइन कॉस ए आ जाएगा, तो ये आ गया कॉस ए के। उसके बाद नीचे भी ऐसे भाग करते हैं हम, तो ये आएगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉस ए के। इतना करने के बाद नीचे वाले भाग को ऐसे छोड़ देंगे, हर को कुछ नहीं करेंगे हम। ऊपर वाले भाग में इस 1 को हम इस सर्वसमीका के हिसाब से अलग अलग कर लेंगे। देखो 1 का मतलब क्या होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाले भाग को हम अलग करते हैं। एक तो आ गया कॉट ए, ये वाला कॉट ए, और ये कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये 1। तो इस 1 की जगह लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे में, जैसे ये कॉट ए जो लिखा हुआ है ऐसे उतार देंगे इसको, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहला ब्रैकेट आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब यहाँ ए प्लस बी माइनस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए।
बटे में हर को ऐसे छोड़ देंगे हम। अब अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, इस वाले भाग को और इस वाले भाग को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये आ गया हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बचेगा एक, यहाँ माइनस साइन। अब क्योंकि ये कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचेगा देखो कॉसेक, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो कॉसेक का साइन हो जाएगा माइनस का और कॉट का साइन हो जाएगा प्लस का। बटे में जो हर था वैसे आ जाएगा कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कट जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ प्लस का कॉट है, यहाँ भी प्लस का कॉट है, प्लस का एक माइनस कॉसेक एकदम बराबर है ना, कट जाएंगे आपस में। और ऊपर बचेगा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमारा दाहिना पक्ष है। देखो यही हमारा दाहिना पक्ष है। अगर यहाँ पे सेक और टेन में होता तो इसको हम सेक स्क्वायर ए माइनस इस एक को जो है, जो एक को तोड़ा था हमने इसको, इसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में करके बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे और फिर इसमें हर कट जाएगा। छठा भाग, वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। जब कभी वर्गमूल दिया हो तो वर्गमूल के अंदर वाली निशान है, जैसे नीचे देखो 1 माइनस साइन है ना, इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम। देखो बायां पक्ष लिया हमने, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पे दिया 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे वर्गमूल के अंदर ही इसके उल्टे साइन से गुणा करेंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर वाली संख्या देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक ही चीज़ दो बार लिखी हुई है तो 1 प्लस साइन ए का पूर्ण वर्ग बन गया। और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक का वर्ग तो एक ही होता है, हमने ऐसे लिख दिया। ऊपर क्योंकि पूर्ण वर्ग है तो ऊपर से वर्गमूल हट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे वर्गमूल रहेगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब ये भी पूर्ण वर्ग बन गया है, अब इसका भी वर्गमूल हट जाएगा। तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए और नीचे आ गया कॉस ए। क्योंकि उत्तर में देखो दो संख्याएं आ रही हैं, दो अनुपात आ रहे हैं, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए। 1 बटे कॉस होता है सेक, तो ये आ गया सेक ए, और साइन बटे कॉस होता है टेन, ये आ गया टेन, और यही हमारा दाहिना पक्ष है, सेक ए प्लस टेन ए। इसका सातवां भाग, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हम इसे बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया। अब देखो ऊपर साइन कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो साइन को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमन लिया हमने, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दाहिने पक्ष में देखो टेन थीटा आ रहा है, अगर इन दोनों को हम एक साथ मिला दें टेन थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ये हमने टेन थीटा लिख दिया इसको, मतलब उत्तर तो हमारा यही टेन थीटा आएगा। बाकी जो बचा खुचा है ये कट जाना चाहिए, ऊपर वाली ये चीज़ से कटनी चाहिए। और कटें कब, जब दोनों एक जैसे होंगे। तो किसी एक को, जैसे ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसे छोड़ दो और नीचे वाले को हम बदल देते हैं साइन में, 2 कॉस। अब कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब एक जैसे रूप में आए तभी एक जैसे दिखेंगे हमें। अब इसको सरल करते हैं, तो ये आ गया टेन थीटा, ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो ब्रैकेट अगर खोलते हैं हम तो 2 से 1 को गुणा किया 2 आ गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया, और लास्ट में ये माइनस का 1 है। इसे एक बार और सरल करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो इस 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो पूरा ब्रैकेट कट गया इससे, तो बचा क्या हमारे पास, टेन थीटा, और यही हमारा दाहिना पक्ष है। इसका आठवां भाग, साइन ए प्लस कॉसेक ए का वर्ग, कॉस ए प्लस सेक ए का वर्ग बराबर 7 टेन का वर्ग प्लस कॉट का वर्ग।
देखो कॉसेक का वर्ग, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ऐसे ही सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसीलिए इसका हम वर्ग खोल देंगे यहाँ से, और जब वर्ग को खोलेंगे तो अपने आप ये टेन और कॉट बाहर निकल आएंगे। तो देखो बायां पक्ष लिया हमने इसमें और इसका वर्ग किया, साइन ए प्लस कॉसेक ए का वर्ग, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा में साइन ए गुणा में कॉसेक ए। अब बिल्कुल ठीक ऐसे ही दूसरा आएगा, इसको करते हैं हम। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा में कॉस ए गुणा में सेक ए। अब देखो ये सरल करते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 1 बन जाएंगे, तो ये आ गया 1। इस कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा में ये साइन ए गुणा में इस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, तो साइन आ गया 1/साइन प्लस, देखो ये कॉस स्क्वायर तो हटा चुके हैं, ये सेक स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और लास्ट हमारे पास जो बचता है ये 2 कॉस ए गुणा में सेक, सेक होता है 1 में कॉस। अब देखो हुआ क्या हमारे पास, इस कॉस से ये कॉस कट गया, इस साइन से साइन कट गया, तो जो संख्याएं बची रह गई, एक तो ये वाला 1 है, ये आ गया, ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये 3 मिलके 3 आ गए, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस ये देखो 2 आ गया, ये हम 1 ले चुके हैं, यहाँ टेन स्क्वायर आ गया प्लस, और ये वाला 2, दो कुल मिला कितना बचा, 2 3 2 5 और 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही हमारा दाहिना पक्ष है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। इसका 9वां भाग, कॉसेक ए माइनस साइन ए गुणा में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 में टेन ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है हमें। बायां पक्ष लिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए गुणा में सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, मतलब 1 में साइन ए आ गया, ये माइनस साइन ए, और ये हो गया 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए। दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं हम, इसका लघुत्तम लिया तो साइन ए आ गया, और यहाँ आ गया 1 माइनस साइन का स्क्वायर, और इसका लघुत्तम लिया तो कॉस ए आ गया, और ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर बटे साइन आ गया, और यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। देखो ऊपर कॉस का स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, एक कॉस कट जाएगा, ऐसे यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ साइन, एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर बच गया साइन ए गुणा में कॉस ए। एकदम सरलतम रूप में आ गए ना, और हल नहीं हुआ, देखो दाहिना पक्ष नहीं आया ना, इसे ही छोड़ देते हैं हम, इसे नंबर 1 डाल के छोड़ दिया हमने। अब हम दाहिने पक्ष को भी हल कर लेते हैं। दाहिना पक्ष देखो, दाहिना 1 में टेन ए प्लस कॉट ए, 1 में टेन ए प्लस कॉट ए, साइन कॉस में बदलते हैं इसको हम, तो ये आ गया साइन ए बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए बटे में साइन ए। लघुत्तम लिया इसका, देखो ऊपर तो 1 रहेगा और इसका लघुत्तम आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ये लघुत्तम आ गया, यहाँ साइन से साइन गुणा होके क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस से गुणा को कॉस होके कॉस स्क्वायर आ गया। तो देखो 1 में साइन ए कॉस ए, ये पलट के यहाँ पहुँच जाएगा, और ऊपर आ गया हमारे पास साइन ए कॉस ए। समीकरण 2 आ गई ना। अब देखो 1 में भी यही आया था और 2 में भी यही आ गया, तो 1 व 2 से बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये सिद्ध हो गया। इसका 10वां और अंतिम भाग,
1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का वर्ग बराबर टेन स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। इसका सीधा मतलब ये है कि पहले भाग को भी टेन स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना, दूसरे को भी टेन स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। तो तीनों बराबर हो जाएंगे। हम इसका बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसको साइन कॉस में बदल के भी कर सकते हो, तब भी आंसर डायरेक्ट 2 स्टेप के बाद यही है पहुँचेंगे हम। सेक को लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉस, तो ये आ गया 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। और ऐसी कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये साइन यहाँ पहुँच जाएगा और ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये आ गया 1 गुणा में साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए गुणा 1। देखो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, ये आ गया टेन स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है 1 माइनस टेन ए बटे में 1 माइनस कॉट ए का। इसको हल करते हैं। देखो ऊपर भी सरल किया हमने, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, इसका वर्ग। ऊपर एलसीएम लिया, देखो ऊपर लघुत्तम ले लो इसका, तो ऊपर आ गया कॉस ए और यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। और ऐसे नीचे ले लेते हैं हम लघुत्तम, तो ये आ जाएगा साइन ए लघुत्तम आ गया इसका और यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का वर्ग। अब देखो ये वाला जो साइन है ये एकदम ऊपर पहुँच जाएगा और ये वाला कॉस इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं हम। देखो सबसे ऊपर आएगा हमारे पास साइन ए गुणा में ये ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन ए। इससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर a माइनस बी से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा b माइनस ए। तो यहाँ पे देखो साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और गुणा में इसके साथ गुणा होगा कॉस ए और इसका वर्ग। देखो ये दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास साइन है, नीचे माइनस का कॉस है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस का टेन ए और उसका वर्ग। माइनस का वर्ग हो चाहे प्लस का वर्ग, आएगा प्लस का वर्ग ही, तो टेन स्क्वायर ए आ गया। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से ये इसके बराबर और इसके बराबर भी है।